अभी देखिए बंगाल चुनाव में तो यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी अलग अलग भौंक रहे थे, लेकिन अभी दोनों एक साथ भौंकना शुरू कर दिए हैं दासना मंदिर में आके। और वसीम रिजवी एक तरफ से भौंक रहा है और यति नरसिंहानंद दूसरी तरफ से भौंक रहा है। पार्टी जो है मार्केट में ना छोड़ी हुई है। इनका काम एक ही है, इनका काम है कि मुसलमानों को सुबह शाम उठ के गाली दो। इनका काम यही है कि सुबह शाम उठ के नमाज को गलत बोलो। ये जो है मोदी जी के नक्शे कदम। मोदी जी गुजरात में दंगा करवाए, देखिए ये त्रिपुरा में दंगा करवा रहा है। मोदी जी बोले थे गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी भारत का वैज्ञानिकों का खोज है। गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी, ये बंदा बोलता है कि महाभारत काल से इंटरनेट है। से सुप्रीम कोर्ट और तमाम मीडिया के कर्मी नहीं जाते। तो आज जो है त्रिपुरा जो है ना पूर्ण रूप से वहां एक तरफा कत्लेआम हो जाता, मुसलमानों का कत्लेआम हो जाता, क्योंकि संख्या में वहां मुसलमान 10% से भी कम है। मालिक पीछे खड़ा रहता है तो, और जैसे मालिक चला जाता है उस दुमकने लगता है। ठीक उसी तरह से यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये सब पिल्ले हैं। और ये सब भौंक कब तक रहे हैं? जब तक पीछे मालिक खड़ा है, सत्ता में बना हुआ है। तू चमचा करते 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 इतना अंधा हो चुका है उस मोदी और योगी के चमचाई में कि तू चाह रहा है कि देश में नफरत फैले, दंगे हो। क्या यही न्याय तू सीखा है कि कोई बच्चा अगर पानी पिए मंदिर के प्रीमाइसेस में तो उसको अपने चेले से पिटवाओ? ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। यति नरसिंहानंद सरस्वती का जो मैं टाइटल छिनवाया हूं, आज वो गिरी लिखने लगा है। सरस्वती का टाइटल मैं छिनवा दिया हूं, कल को गिरी का भी टाइटल छिनवाऊंगा। एक समय ऐसा आएगा कि यति नरसिंहानंद का नाम पूरा बदल जाएगा और उनका नाम क्या होगा? दीपक त्यागी। यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों एक साथ आके भौंक रहे थे। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप लोगों को एक सूचना देना था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती का नाम बदल चुका है और इनका नाम अब हो गया है यति नरसिंहानंद गिरी। ऐसे ही ये ठोकर खाते रहेंगे और एक टाइटल से दूसरा टाइटल बदलते रहेंगे। आप लोगों को बता दें कि मैं रविकांत भारती, जब यति नरसिंहानंद ने मोहम्मद साहब के ऊपर गलत बयानबाजी किया था तो मैं रविकांत भारती यति नरसिंहानंद सरस्वती को हिंदू धर्म से निकाला था। इसके साथ साथ जूना आखड़ा के जो सन्यासी हैं, उन सन्यासी के जो प्रमुख सन्यासी हैं, उनसे मैंने मांग किया था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को तुरंत प्रभाव से हिंदू धर्म से निकाला जाए और इसके अलावे इसको जो है सन्यासी रहने का कोई मतलब नहीं है। और मैं कहा था कि इसके सन्यास का जो टाइटल है, जो सरस्वती है, उसको छीना जाए। और आज देखिए यही हुआ है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो टाइटल लगाता था, अब देखिए जाके चेक करिए, यति नरसिंहानंद का नया नाम है यति नरसिंहानंद गिरी। सरस्वती से क्या बन गया? गिरी। इसका मतलब जो सरस्वती टाइटल लगाता था उस पर रोक लग गई कि अब तुम यति नरसिंहानंद सरस्वती नहीं लगाओगे, तो ये बंदा गिरी लगाया है। मैं ये भी गारंटी देता हूं कि यति नरसिंहानंद का जो गिरी टाइटल नया मिला है वो टाइटल भी इससे छीनेगा, क्योंकि मैं रविकांत भारती, मैं अपना पूरा प्रयास रखूंगा कि इस तरह का जो नकली हिंदू है, यह हिंदू धर्म में रहकर और इस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम करने का जो कार्य कर रहा है, इस कार्य को रविकांत भारती के जीते जी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसका आज तो नाम छीना है, यति नरसिंहानंद सरस्वती के बजाय अभी लिखना शुरू कर दिया है यति नरसिंहानंद गिरी। आगे आगे देखिए एक समय ऐसा आएगा कि इसको हिंदू धर्म से ही उठा के फेंक दिया जाएगा। काफी मेहनत करने के बाद जो है इसका नाम तो मैं बदलवा दिया हूं, यति नरसिंहानंद सरस्वती। मतलब सरस्वती, सोचिए पहले जिस आंकड़े से था सरस्वती लगाता था, वे लोग बोले कि भाई अब सरस्वती मत लगाओ। अब सरस्वती नहीं लगाना तो इसने क्या किया, किसी दूसरे जगह जाके हाथ पैर जोड़ा होगा तो गिरी टाइटल लिया है और आजकल गिरी लगा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जूना आखड़े के जो मेंबर है उनसे हमेशा से मैं चाहता हूं कि पत्राचार करके हर तरह से चाहता हूं कि इस बंदे को हिंदू धर्म के सन्यास में रहने का कोई हक नहीं। दोस्तों आज मैं एक वीडियो के बारे में चर्चा करूंगा जो यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी को तो आप सभी जानते होंगे। यह वसीम रिजवी वही है जो कुरान की 26 आयतों की बात करता था कि कुरान की 26 आयतें जो है आतंकवाद को बढ़ावा देती है, तो इस कुरान के 26 आयतों को बदल देना चाहिए। इस पे मामला काफी गर्म हुआ। उस वक्त बंगाल में चुनाव था,
तो ऐसा ये जो वसीम रिजवी था, एक बीजेपी का प्यादा, जो सोच रहा था कि मैं जो है अगर कुरान के बारे में 26 आयतों के बारे में गलत बात करूंगा तो मेरे ऊपर आक्रमण होगा, और आक्रमण होगा तो दिखा दिया जाएगा कि देखो भाई मुसलमान तो मुसलमान के सगे नहीं है, ये तुम्हारे क्या सगे होंगे। तो ये जो वसीम रिजवी कुरान की 26 आयतें बदला, वो तो छोड़िए, कम से कम वो कह रहा था कि खलीफा ने कुरान बदल दिया, मैं ओरिजिनल कुरान लिखा हूं, वो सब बात मैं मानता हूं। लेकिन यति नरसिंहानंद के दासना मंदिर में जब ये बंदा गया तो वहां पे एक इंटरव्यू दिया है वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद। सोचिए, दो एक ऐसे मानसिक रोगी हैं जिनको औरतों के बारे में गलत कमेंट करते समय नहीं लगता। ये दोनों मानसिक रोगी मुलाकात करके क्या चर्चा किए हैं, क्या इंटरव्यू किए हैं, आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह वसीम रिजवी कह रहा है कि यति नरसिंहानंद कह रहा है उस वीडियो में कि कट्टर मुसलमान जो होते हैं वो हिंदुओं से नफरत करते हैं और हिंदुओं के मारने के प्लान में है, आम मुसलमान तो सही है। तो वसीम रिजवी कह रहा है नहीं, आम मुसलमान जब तक भारत में जो कानून है इसके वजह से डरा हुआ है, नहीं तो वो भी कट्टरपंथी है। इस तरह से वसीम रिजवी मुसलमानों को जो है नीचा से नीचा दिखाया और बोला कि वे लोग कुरान पे मानते हैं, कुरान में लिखा है काफिरों को मार दो। संदर्भ की बात नहीं किया वसीम रिजवी ने, संदर्भ की बात नहीं की, और केवल जो है इसने तो कुरान में पहले 26 आयतों की बात किया था, अब पूरे के पूरे कुरान के बारे में अनाप शनाप कह रहा है। और ये यति नरसिंहानंद के आश्रम में क्यों गया था? यति नरसिंहानंद के आश्रम में ये वसीम रिजवी गया था क्योंकि वहां पे इसके एक किताब का विमोचन था, और वो किताब किसके ऊपर था? वह किताब था मोहम्मद साहब के ऊपर। अब देखिए, जो मोहम्मद साहब से मुसलमानों का सेंटिमेंट, जो कुरान और अल्लाह से मुसलमानों का सेंटिमेंट एकदम अच्छे से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों के उस सेंटिमेंट पे बार बार चोट पहुंचा के ये प्रयास क्या कर रहे हैं कि मुसलमान उग्र हो, और जब मुसलमान उग्र होंगे तो उनकी वह उग्रता दिखाकर ये हिंदू वोट को पोलराइज करके भारतीय जनता पार्टी के झोले में ये डालने का कार्य करेंगे। तो यह बंदा कह रहा है मोहम्मद साहब की पहली पत्नी जो थी, खादिजा नाम था, बोल रहा है, और कह रहा है वो व्यवसायी थी, और जो व्यापारी थी तो मोहम्मद साहब को जब बोली कि मुझसे शादी कर लो तो आधे उम्र के थे, वो 40 की थी तो ये 20 के थे, आधे उम्र के थे। आधे उम्र में वो वैसे औरत से शादी क्यों कर लिया? क्योंकि धन के लालच में, क्योंकि उसी के यहाँ नौकरी करते थे, वो अमीर औरत थी, तो धन के लालच में इन्होंने शादी कर लिया। इस वसीम रिजवी को मैं बताना चाहूंगा कि ये मोहम्मद साहब की जब जिंदगी पढ़ेगा तो उसमें था कि उनको जितना भी दान मिलता था वह सारा का सारा दान का पैसा सुबह मिलता था, शाम तक वह बट जाता था। क्या मालूम है वसीम रिजवी को? ये सिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अभी इशारों पे कार्य कर रहा है, कभी बंगाल चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने का प्रयास करता है। अभी देखिए, बंगाल चुनाव में तो यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी अलग अलग भौंक रहे थे, लेकिन अभी दोनों एक साथ भौंकना शुरू कर दिए हैं दासना मंदिर में आके, और वसीम रिजवी एक तरफ से भौंक रहा है और यति नरसिंहानंद दूसरी तरफ से भौंक रहा है। तो क्यों भौंक रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इन लोगों को विकास तो आप देख रहे हैं, इतनी बुरी हार हुई कि सभी जगह पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपया नीचे किया गया। ये सोच रहे हैं कि महंगाई को नीचे करके और किसी भी तरह हम वोट को वर्गला लें और वोट पाके फिर सत्ता में आके फिर पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे। तो इस तरह की बातें जनता जो है ना, धर्म के नाम पे जनता तभी तक बटा था जब तक उसके भोजन और रोजी रोटी पे जो है डंडे नहीं पड़े थे। जब भोजन और रोजी रोटी पे डंडा पड़ेगा तो लोग उस वक्त धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, उस वक्त अपने पेट के बारे में सोचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति ले जा रही है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं उस राजनीति को खींच के पेट पे ला रही है। तो ये जो कह रहा है वसीम रिजवी कि लालच में मोहम्मद साहब ने शादी किया, मैं कहूं उनकी जिंदगी पढ़ो, जितना भी दान उनको मिलता था वह शाम तक दूसरों को बांट के फ्री हो जाते थे, उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं रहती थी। क्या वसीम रिजवी को यह बात पता है? इसके बाद वसीम रिजवी कह रहा है कि जो भी मुसलमान है यह एक गैंग के हिस्से हैं, औरतों की इज्जत लूटना, फलाना ढिकाना, ये सारी बातें कह रहा है। आज तक एक आदमी भी इस्लाम से प्रभावित होकर एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि इस बंदे को, वसीम रिजवी को, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है।
ये अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के सामने एकदम जो कुत्ते जो है पहले धीरे धीरे भौंकते हैं, धीरे धीरे जब आप भौंकेंगे कुत्ते तो आप अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो और जोर से भौंकेंगे, और रिएक्ट नहीं करेंगे और जोर से भौंकेंगे, और अंत में रिएक्ट नहीं करेंगे तो कुत्ते चुप हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, खासकर देश के मुसलमान तबके को सलाह दूंगा कि वसीम रिजवी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसे कुत्ते जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ये मुंह बड़ा बड़ा करके ऐसे ऐसे भौंकेंगे, इनको भौंकने दीजिए। जितना भी भौंके इनको भौंकने दीजिए और इन रिएक्शन मत करिए। जब 4 बार 10 बार रिएक्शन नहीं करेंगे ये कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे, और जब भौंकना बंद कर देंगे, चुनाव जब आएगा और चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी यहां जीती वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हार होगी, तो इन फिर कुत्तों को ना तो छुपने के लिए जो है ये कहते हैं ना, वो भौंकना तो छोड़िए, हालांकि इनको कोई मारेगा पीटेगा नहीं, फिर भी ये लोग डर से जो है ना छुपे रहेंगे। याद करिए कमलेश तिवारी, अखिलेश यादव ने उनको 20-20, 22-22 गार्ड दे के रखा था, योगी आदित्यनाथ आते ही गार्ड हटवा दिया और हुआ क्या, मर्डर हो गया। तो ये सब लोग जो है यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी, जो आज तुम जिसके लिए भौंक रहे हो ना, कल एक ऐसा समय आएगा कि वोट पाने के लिए, हवा बनाने के लिए तुम लोगों का कहीं जो है राजनीतिकरण न हो जाए। इसलिए जो है पहले जिसके लिए आवाज उठा रहे हो उसकी स्थिति जान लो कि कमलेश तिवारी के साथ उन्होंने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में हारती है तो पक्का नरेंद्र मोदी की छुट्टी हो जाएगी, और इसलिए नरेंद्र मोदी की छुट्टी ना हो, ये वसीम रिजवी जैसे प्यादे, यति नरसिंहानंद जैसे प्यादे, ये प्यादे मुंह खोल के भौंक रहे हैं। मैं रविकांत भारती, यति नरसिंहानंद सरस्वती का नाम तो बदल गया ना तेरा, यति नरसिंहानंद सरस्वती, सुन ध्यान से, तुम्हारा नाम तो बदल गया। मैं कह रहा हूं कि यार गिरी, भारती, पूरी, पर्वत, सरस्वती, ये सारे जितने भी टाइटल है ना दशनामी गोस्वामी के, तुम सारे नाम से निकाले जाओगे, और अंत में तुम्हारा नाम सन्यास का क्या बचेगा पता है? तुम्हारा नाम दीपक त्यागी बचेगा। जो दीपक त्यागी तुम शुरू में थे और त्यागियों का ग्रुप चलाते थे और त्यागियों का ग्रुप चला के हिंसा भड़काने का कार्य करते थे, तुम्हारा नाम अब दीपक त्यागी ही बचेगा, क्योंकि तुम सन्यास में आज गिरी कर लिए, कल गिरी वाले भी निकालेंगे, परसों तुम पर्वत कर लो वो भी निकालेंगे, सागर कर लो वो भी निकालेंगे। यति नरसिंहानंद सरस्वती कितने जो है जगह से नाम हंसवाओगे। योगी आदित्यनाथ ने तो स्वयं यति नरसिंहानंद सरस्वती, जब भाजपा के औरतों पे कमेंट किया तो उन्होंने क्या किया, बोला इस बंदे को जेल में होना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का यही राजनीति, आप समझिए, जब तक वो मुसलमानों को बोल रहा है, मुसलमानों को बोल रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पे बोलेगा एक्शन थोड़ा लिया जाएगा और देखा जाएगा फिर महिला छोड़ के मुसलमान एंगल हो गया, फिर शांत हो चलेंगे। तो जो यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी का जो वीडियो है दोस्तों, वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि गुस्सा आपको बहुत आएगा। मैं आपको बस यहाँ पे दिखा दे रहा हूं कि उस वीडियो को किस तरह से देखिए। ये है यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये है वसीम रिजवी, ये दोनों के दोनों एक जगह हुए हैं और एक जगह होकर जो बातें कर रहे हैं, और ऊपर से यति नरसिंहानंद कह रहा है वसीम रिजवी आपको डर नहीं लगता कि आप जो है पैगंबर मोहम्मद के बारे में ऐसा बोलते हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो वसीम रिजवी कहता है कि आपको डर नहीं लगता, आप भी तो ऐसे ही कहते हैं। तो मतलब ये दोनों लोग कह रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता। अरे गधो, डर लगता कब लगेगा डर तुमको? अभी सत्ता में कौन है, सत्ता में जो है उससे अभी डर कौन रहा है? जो बीजेपी पार्टी की तलवे चाटेगा उसको डरना नहीं पड़ेगा। जो हिंदू मुसलमान करके और निर्दोष मुसलमानों को मौत के घाट उतारने का प्लान करेगा उसको डरना नहीं पड़ेगा। यहाँ डर का राजनीति, मतलब डर बता के हिंदुओं में जो है अपनी पैठ बनाना चाहते हो। लेकिन मैं रविकांत भारती असली हिंदू, तुमको यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदू धर्म से तो बहुत पहले निकाल के फेंक चुका हूं। अब जो है सरस्वती टाइटल भी तुम्हारा गया, अब यति नरसिंहानंद गिरी, तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारा नाम गिरी जो है ना ये भी हटेगा, और रविकांत भारती जो है जितना भी पत्राचार करना पड़ेगा, मैं इंटरनेशनल संगठन जो हिंदू के हैं उनसे भी मैं जो उदारवाद पे चलते हैं, जो असली हिंदुत्व पे चलते हैं, मैं रामकृष्ण मिशन जो बेलूर मठ है विवेकानंद का, वहां भी लेटर लिखूंगा। मैं हर एक जगह लेटर लिखूंगा और बोलूंगा कि ये सन्यासी के नाम पे कलंक है, इसको सन्यास से निकाल के बाहर फेंको।
तो इस तरह का कार्य दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यों किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है और उस चुनाव में मुसलमानों का उग्र रूप दिखाना है और यह दिखाना है कि मुसलमान उग्र होते हैं और उग्र होकर ये हिंसा करते हैं। वो हिंसक रूप दिखाने के लिए वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद जैसे पता नहीं कितने प्यादे भारतीय जनता, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कितने प्यादे भारतीय जनता पार्टी जो है मार्केट में ना छोड़ी हुई है। इनका काम एक ही है, इनका काम है कि मुसलमानों को सुबह शाम उठ के गाली दो। इनका काम यही है कि सुबह शाम उठ के नमाज को गलत बोलो। इनका काम यही है कि सुबह शाम उठ के कुरान को गलत बोलो। इनका काम यही है कि सुबह शाम उठ के मोहम्मद साहब के ऊपर 4 टिप्पणियां करो। और एक टिप्पणी करके करेंगे क्या कि किसी भी तरह मुसलमान उग्र हो, और मुसलमान जब उग्र हो जाएगा तो उसका उग्र रूप दिखा के कि भाई देखो कितने कट्टरपंथी होते हैं, कितने उग्र होते हैं कि ये जो है ऐसे चीजों पे उतारू हो गए। लेकिन भारत का मुसलमान इतना चालाकी का परिचय दिया है पिछले कुछ वर्षों में। जब बंगाल में चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मुंह दिया और किस तरह से शांत रह के मुंह के बल गिराया, ठीक उसी तरह से आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की नैया जो है डूबती जा रही है। और अभी तो उत्तर प्रदेश में 100% बीजेपी की नैया डूबेगी। और जो योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से एक ही बात, शुरुआत से एक ही बात, ये धर्मांतरण कर रहे हैं तो इनका नाम मुगल सराय नहीं होना चाहिए, तो उनका नाम इलाहाबाद में प्रयागराज करो, तो ये जो है फलाना तो है ढेकाना। हमेशा इनके योगी आदित्यनाथ, और छोड़ो योगी आदित्यनाथ की बात छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं दिल्ली दंगों में कि कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं कि कौन दंगाई थे। तो आप लोगों को मैं भारत का जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो रणनीति है वो बता दूं क्या चल रहा है। इनके रणनीति के तहत अगर आप मुसलमान को गाली दोगे तो भारतीय जनता पार्टी में आपको सदस्य समझ लिया जाएगा, तो आप आएंगे तुरंत सदस्यता दिया जाएगा। मुसलमानों को अगर किसी की दाढ़ी उड़ी पकड़ के काट दिए तो आपको जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उसमें अगर किसी की लिंचिंग उंचिंग कर दिए तो फिर आपको प्रदेश लेवल का बना दिया जाएगा। सोचो, एक लोग कहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये गलत है। मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हिंदू मुसलमान हो क्यों रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हिंदुओं का वोट हमको पाना है और हिंदुओं को वोट पाने के लिए हमें मुसलमानों को गाली देना है, मुसलमानों को लिंचिंग, किसी भी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मुसलमानों को जेल में रखना है, उनका कत्ल करवाना है। ये सब जब करवाएंगे तो हिंदू वोट मुझे वोट करते रहेंगे, और जब हिंदू वोट मुझे वोट करते रहेंगे तो हम सत्ता में काबिज बने रहेंगे। इसलिए ये लोग आजकल हिंदुओं में, जो हिंदू क्या है तो सब नकली हिंदू हैं, ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सब में होड़ लगा है। कोई मुसलमानों को गाली देता है तो कोई जो है मुसलमान को पकड़ के दाढ़ी काट देता है तो जिलाध्यक्ष बन जाता है, तो कोई 50,000 के भीड़ में कहता है जहां मुसलमानों को देखो ठोक दो, तो उसको क्या किया जाता है पता है? सूरजपाल अंबू ये 50,000 के भीड़ में कहता है जहां मुसलमानों को देखो ठोक दो, इसको हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का प्रवक्ता बना दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता बनना है तो आप एक भीड़ जुटाइए गोबर भक्तों की, एक भीड़ जुटाइए अंधों की, और उन अंधों के भीड़ के सामने आप मुसलमानों को गाली गलौज की, उनको मार डालो, उनको गोली मारो। ऐसे जब आप बोलेंगे ना तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश लेवल पे आपका, अगर आप बंगाल में ऐसा करते हैं तो बंगाल के प्रदेश कार्यकारिणी में आप देखिए ना, बंगाल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब कौन बने हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जाके चेक करिए, ये सब के सब मर्डरर है, जिनके ऊपर 2500-3000 केस चल रहा है। ऐसे मर्डरर लोगों के हाथ में कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे मर्डरर लोगों के हाथ में बंगाल का कमान है। त्रिपुरा में जाके देखिए, त्रिपुरा में वो विप्लव देव, मैं वहां गया था, उसका स्टोरी कल शेयर करूंगा आप लोगों से। विप्लव देव वो पता नहीं किस नीच मानसिकता का व्यक्ति है कि वहां पे जो जा रहा है, जाने पे लोग ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों पता है? इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि मैं बात करूंगा तो कहीं पुलिस वाला फलाना ढेकाना अंदर कर दे। 102 लोगों के ऊपर त्रिपुरा में दोस्तों यूएपीए लगा दिया गया है। मैं त्रिपुरा का अनुभव कल शेयर करूंगा कि वहां मैं गया था तो क्या क्या मैं किया। तो 102 लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। ये त्रिपुरा का सीएम है कि बैल है? एक बैल जो होते हैं
वो जो बैल ऐसा ही मैं पहले कहता था ना, पानी से मैं क्या बनाऊंगा, ऑक्सीजन जो है बत्तख चला के, पानी में बत्तख चला के ऑक्सीजन बनाऊंगा। इंटरनेट महाभारत के जमाने से है, महाभारत के जमाने से इंटरनेट है, इसकी बात करता था। ये जो है मोदी जी के नक्शे कदम, मोदी जी गुजरात में दंगा करवाए, देखिए ये त्रिपुरा में दंगा करवा रहा है। मोदी जी बोले थे गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी भारत का वैज्ञानिकों का खोज है, गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी, ये बंदा बोलता है कि महाभारत काल से इंटरनेट है। मोदी जी कहते हैं कि चाय गैस जो है नाली के गैस से चाय बनाएंगे, तो ये कहता है कि हम पानी में बत्तख तैरा के ऑक्सीजन बनाएंगे। और कार्य क्या कर रहा है, जिस तरह से मोदी जी जो है दंगे करवा के प्रधानमंत्री बने। सोचो इस देश में मुसलमानों को मारो, दाढ़ी काटो तो जिला अध्यक्ष बन जाते हो, और मुसलमानों का क्या करो, 50,000 के भीड़ में ठोकने को बोलो तो प्रदेश लेवल, और दंगे करवा दो गोदरा जैसा तो प्रधानमंत्री का पद मिल जाता है। तो ऐसे ही त्रिपुरा का जो है मुख्यमंत्री वहां पे इस तरह का माहौल खड़ा कर रहा है, और उसका माहौल सफल नहीं हो पाएगा। ये जो 102 लोगों के ऊपर यूएपीए लगा, दोस्तों मैं तो बहुत संभल के इनफैक्ट गया था। ये लोग का जो चाल है वो सारा चीज मैं बताऊंगा, कल अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मतलब कि एक चीज बताते हैं कि त्रिपुरा जो है, अगर भारत एक क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहता, वहां पे मेरे जैसे सुप्रीम कोर्ट और तमाम मीडिया के कर्मी नहीं जाते, तो आज जो है त्रिपुरा जो है ना पूर्ण रूप से वहां एक तरफा कत्लेआम हो जाता, मुसलमानों का कत्लेआम हो जाता, क्योंकि संख्या में वहां मुसलमान 10% से भी कम है, कत्लेआम हो जाता दोस्तों। लेकिन ये भारत का जो डेमोक्रेसी कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका बहुत बहुत धन्यवाद जो उतने मात्रा में वकील, पत्रकार, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे, और त्रिपुरा गवर्नमेंट की धीरे धीरे जो होती है ना, पुलिस जो है बोल रही है कि कोई दंगा ही नहीं हुआ है। वहां के लोकल लोगों से पूछने पे पता चल रहा है कि क्या असली कंडीशन क्या था। तो यही मैं बता दूं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के चुनाव तक रविकांत भारती का बात मानिए, यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, एक कुछ भी बोले, हो सकता है ये बहुत बुरा बात बोलेंगे, कुछ भी बोले, आप रिएक्ट मत करिए। जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन आप जो है वोट डालने जब जाइएगा ना, वहां पे रिएक्शन दीजिएगा, और जब वहां पे रिएक्शन देंगे तो योगी आदित्यनाथ की क्या हो जाएगी, सत्ता से हो जाएगी छुट्टी। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ सत्ता से छुट्टी हो जाएगी, वैसे ही ये जो भौंकने वाले लोग हैं ना, इनकी मुंह बंद हो जाएगी। क्यों? ये देखिए, कुत्ते जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं साहसी, जो कुत्ते भौंके, लेकिन एक जो होते हैं ना कि उसका मालिक खड़ा है तो भौंकेगा, और जैसे मालिक चला जाए तो चूहा बन के बैठेगा। आप रोड पे देखे होंगे, कुत्ता जो है भौंकता है, मालिक पीछे खड़ा रहता है तो, और जैसे मालिक चला जाता है उस दुमकने लगता है। ठीक उसी तरह से यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये सब पिल्ले हैं, और ये सब भौंक कब तक रहे हैं, जब तक पीछे मालिक खड़ा है, सत्ता में बना हुआ है। जैसे सत्ता से मालिक गया कि इन सबकी मुंह तो बंद होनी है, ये कहीं बिल खोजेंगे। हालांकि इनको कोई मारेगा पीटेगा नहीं, भारत एक गणतंत्र का जो है यहाँ पे है, भारत संविधान पे चलता है। इनको अगर कोई सजा भी होनी है तो संविधान के तहत होगी। ये चीज मैं कह रहा हूं, सारे चीज संवैधानिक तौर पे होगा, लेकिन फिर भी ये लोग बिल में घुसेंगे। ये लोग बिल में क्यों घुसेंगे? उस बिल में घुसने का कारण है क्योंकि ये लोग साहसी तो है नहीं, ये लोग शुरू से निहायती डरपोक रहे हैं। इनका इतिहास जाके देखिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पाकिस्तान से बिरयानी खा के आया है, 10 वर्ष तक पता नहीं वो बिरयानी खाता रहा, दिमाग में क्या आया, फिर यहाँ आया और केवल मुसलमानों को गाली देता है। वसीम रिजवी ये सभी मुसलमानों को खुल के गाली दे रहा है, देख रहे थे कि अपने आप को हिंदू पोर्ट्रे कर रहा है। यार वसीम रिजवी, वो जो मोहम्मद साहब के ऊपर किताब लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे आपको खून खोल जाएगी, लेकिन मैं कहूंगा उसका जवाब चुनाव आएगा ना, तो चुनाव में आप दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का कोई सवाल है तो सवाल पूछिए। मुझे जो बातें बोलना था मैं ऑलमोस्ट कवर कर गया हूं। कोई सवाल है तो सवाल पूछिए। किसी भाई ने लिखा है गुड, मोहम्मद मुस्ताना ने लिखा है गुड, अनिल मित्तल जी लिखे हैं सेम, शर्म की बात है। अब्दुल इजाज भाई ने दिल हाथ भेजा है, मोहम्मद तनवीर भाई ने दिल भेजा है। धर्म में देखे अभी तो देश पर ध्यान देना होगा, धर्म बाद में। वेरी गुड। आलमगीर जी कह रहे हैं धर्म बाद में, पहले देश पे ध्यान देना होगा। देखिए देश मतलब क्या, जमीन का टुकड़ा, देश मतलब आदमी।
अगर हम लोग भूखे रहे, हमारा परिवार भूखा रहे, तो फिर आप देखिए धर्म बाद में और देश पहले, ये बिल्कुल जो है व्यक्ति पहले है, धर्म बाद में है। क्योंकि जब व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा ना, तो समझ जाएगा कि ये साला हिंदू, मतलब हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं और इन लोगों का यही कार्य है और इसी से इन लोगों की रोजी रोटी चल रही है और हम लोगों को इसी से हमारे पीछे लात पड़ रहा है। तो लोग समझ जाएंगे तुरंत कि धर्म को ज्यादा तुल देने पे ना क्या होता है, यह बुद्धि आने में लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा। भाई आप मेरे तरफ से आपको सलाम, किसी भाई ने लिखा है आपको सलाम, क्या नाम है, तस्लीम अंसारी भाई ने लिखा है। ग्रेट न्यूज सर जी किसी ने लिखा है, जितेंद्र मंदूर भाई ने लिखा है राइट, वेरी गुड भाई, किसी भाई ने ऐसे थंब भेजा है और वेरी गुड, अब्बू तालिब भाई ने वेरी गुड लिखा है, किसी भाई ने फुल भेजा है, थैंक यू सर। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछिए और कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछिए दोस्तों, मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप लोगों को फिर से दिखा दूं, देखिए ये है यति नरसिंहानंद गिरी हो गया है, अब सरस्वती से छिनवा दिया इसका टाइटल, अब गिरी हो गया। इधर है वसीम रिजवी, ये दोनों बैठ के जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन बातों का जो है संदर्भ इनको कुछ पता नहीं, इनको कुछ संदर्भ पता नहीं और बिना संदर्भ के जो है केवल उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान जो है ऑलमाइटी इनको बुद्धि दे ताकि ये अच्छे मार्ग पे चले और इस तरह का जो नफरत फैलाने का कार्य है उसको ये बंद करे। सच बोलने की हिम्मत है आपको, ये बबन भाई लिख रहे हैं, मोशिन भाई लिख रहे हैं गुड भाई। तो आप लोगों का कमेंट निरंतर आ रहा है दोस्तों, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करिए आप और मैं जो है आप लोगों के बीच बना हूं, कोई कमेंट सवाल हो तो सवाल पूछिए और मैं आप लोगों के बीच अभी भी हूं और सारे क्वेश्चन का मैं जवाब देने को तैयार हूं। बहुत सारे कमेंट आ भी रहे हैं दोस्तों, इस देश में बोल रहे हैं आप जैसे पत्रकार की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारे जैसे पत्रकारों की जरूरत है इस बात का आपको एहसास है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए दोस्तों, पत्रकारिता आजकल जो अर्णव गोस्वामी कर रहा है, जो गोदी मीडिया कर रहा है, इनकी पत्रकारिता जो है ना चाटुकारिता है, वो पत्रकारिता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये अपने आत्मा को बेचने के लिए पैसे ले चुके हैं। अब देखिए बहुत लोगों के लिए ईमान बड़ी बात होती है, वो जो है भूखे रह लेंगे लेकिन बिकेंगे नहीं, लेकिन बहुत लोगों के लिए ईमान कुछ नहीं है, वो हिंदू मुसलमान दोनों में हो सकते हैं। जैसे अर्णव गोस्वामी का ईमान क्या है, मुसलमान में देखिए रूबिका लियाकत का ईमान क्या है। ये सब चंद कौड़ी में अपने आप को बेचकर पूरे देश में दंगा फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो रूबिका लियाकत है उसको मैं मुसलमान मानता ही नहीं हूं और जो अर्णव गोस्वामी है उसको मैं हिंदू मानता ही नहीं हूं। इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा हूं, जिस ग्रुप में यति नरसिंहानंद है, पुष्पेंद्र है, उसी ग्रुप में है। और इस ग्रुप का मैं नाम क्या दिया हूं, ये सब नफरती चिंटू हैं, ये सब नफरती चिंटू हैं। हिंदुस्तान के युवा को जरूरत आप जैसे लोगों की है। भाई देखिए भारत में जो युवा है ना वो सबसे ज्यादा है और बोला जाता है हर एक, देखिएगा भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, वो भाषण जब ये लोग देते हैं ना तो भाषण देते हैं तो एक ही बात कहते हैं, भारत युवाओं का देश है, युवा के बाजुओं में ताकत होता है, युवाओं के लिए फलाना, युवाओं के लिए ढेकाना। लेकिन युवा कब भारत का संपत्ति है, जब वो युवा के पास अच्छा शिक्षा रहे, वो अच्छा सोचे। अगर वो युवा गोबर भक्त बन गया, अंध भक्त हो गया, तो वो युवा तो पूरा तरह से बर्बादी हो गया ना। इसलिए मैं युवाओं को बोलता हूं कि अंध भक्त गोबर भक्त मत बनो, अपने दिमाग पे हल्का जोर डालो और सोचने की क्षमता को विकसित करो। जिस दिन तुम सोचने की क्षमता को विकसित कर दोगे तुम समझ जाओगे कि ये मोदी, योगी और इन सब का जो नफरती चाल है ना, ये समझ जाओगे। मैं तो कह रहा हूं धर्म छोड़ो, बहुत लोग जात पे राजनीति करते हैं, वहां तुम समझ जाओगे कि ये जात के नाम पे मुझसे वोट लेके और जात का कल्याण नहीं करता। उस वक्त तुम उस नेता को गाली दोगे। हिंदू धर्म के नाम पे बीजेपी वोट लेके और पेट्रोल इतना महंगा बेच रही है, बेरोजगारी करके रखी है, ये कहते हैं गैस का दाम इतना बढ़ा के रखी है, तो हिंदू को क्या एकदम बुद्धि का पैदल नहीं है?
वो सोचना शुरू कर दिया है। और अभी मैं बता रहा हूं कि 90% हिंदू ऐसे सोचना शुरू कर दिए हैं और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। रूबिका को दिलरुबा है बीजेपी मिनिस्टर का, ओके, किसी भाई ने लिखा है रूबिका तो बीजेपी मिनिस्टर का दिलरुबा है, तो मैं कहूंगा कि हो सकता है दिलरुबा हो या ना हो, लेकिन आत्मा तो पूरा बेची हुई है और वो आत्मा बेचने के बाद जो है वो केवल जो है ऐसी बातें करती है जो बातें नफरत फैलाते हैं। और कुरान में लिखा है कि अल्लाह जो है नफरत को पसंद नहीं करता, अल्लाह अत्याचार को पसंद नहीं करता। तो अल्लाह पसंद किसे करता है? जस्टिस को। जस्टिस मतलब समझते हैं? न्याय को। जब कुरान में बार बार लिखा है अल्लाह न्याय को पसंद करता है, और यति नरसिंहानंद तुम भी कहते हो कि मैं न्याय को पसंद करता हूं, अरे गधे, तो तू न्याय को पसंद करता है तो तू कुरान को मानने वाला है। अब भले ही तू गाली दे दे, अल्लाह के बारे में कुछ बोल दे अनाप शनाप, कुरान मुसलमानों के बारे में बोल दे, लेकिन आज मैंने सुना कि तू उसमें बोल रहा था कि मैं तो न्याय प्रिय आदमी हूं और न्याय मुझे बहुत पसंद है। तो तुझे न्याय पसंद नहीं है, तू चमचा करते 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 इतना अंधा हो चुका है उस मोदी और योगी के चमचाई में कि तू चाह रहा है कि देश में नफरत फैले, दंगे हो। और अगर तू न्यायशील रहता तो कभी भी आसिफ जैसे बच्चे जो पानी के लिए प्यासे हैं और पानी पीने चले गए तो तूने उसको मरवाया पिटवाया। तू किस तरह का घटिया सन्यासी और किस तरह का न्याय प्रिय है? बलात्कारियों के पक्ष में तू खड़ा हो जाता है, तू किस तरह का न्याय प्रिय है? क्या तुझे यही सिखाया गया है कि न्याय ये है कि जो बलात्कार करे उसकी तारीफ में खड़े हो जाओ? क्या यही न्याय तू सीखा है कि कोई बच्चा अगर पानी पिए मंदिर के प्रीमाइसेस में तो उसको अपने चेले से पिटवाओ? ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और न्याय का जो तू चोला पहन के बोल रहा है मुझे न्याय चाहिए ना, ये चोला पहना मत कर। और चोला अगर पहनता है, तू कहता है कि मुझे न्याय पसंद है, तो कुरान में भी लिखा है अल्लाह को न्याय पसंद है। और अल्लाह को न्याय पसंद है, तुझको न्याय पसंद है, तो तू समझ ले कि तू भी उनका फॉलोअर हो गया। मैं यही कहता हूं कि मेरा नाम रवि है, किसी का नाम इमरान है। धर्म के अगर प्रकाष्ठा में जाओगे तो हिंदू धर्म और इस्लाम में कोई बेसिकली अंतर नहीं है। उसमें भी बोला जाता है हम लोग एक भगवान की बात करते हैं, उसमें भी अल्लाह की बात की गई है। हम लोग भी प्रेम करुणा उदारता की बात करते हैं, उसमें भी अत्याचार को बोला गया अल्लाह पसंद नहीं करता, न्याय प्रिय है। तो ये सारी बातें जो लिखा हुआ है जब एक हो गया, और तुम मान लो मैं हिंदू हूं, मैं सबसे प्रेम कर रहा हूं, सबकी सेवा कर रहा हूं, सबके लिए अच्छा कर रहा हूं, कोई मुसलमान है वो भी सबके लिए अच्छा कर रहा है, सबसे प्रेम कर रहा है, तो फिर यहां हिंदू मुसलमान कहां रह गए? तब सभी आदमी एक ही अवस्था को प्राप्त हो गए। और उस अवस्था को चाहे तुम सनातन धर्म कह लो चाहे इस्लाम धर्म कह लो, बात बराबर पड़ जाती है। तो तुम जैसे जो गोबर दिमाग में भरा हुआ है तुम्हारे चेलों को कि गाजियाबाद आ जाओ, मुझे नोएडा से फोन आया, नोएडा आ जाओ तुमको देख लेंगे हमारे महाराज के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, नोएडा आ जाओ। नोएडा में अभी घूम के आया, एक हफ्ता पहले मैं गया था नोएडा, गौर सिटी 2 में था। और कौन सा प्लाजा था? दिव्यांश प्लाजा में मैं रुका हुआ था और वहां पे घूमा, मैं चारों तरफ घूमा, 4-5 दिन रह के अच्छे से घूमा और देखा कि इन लोगों की कोई औकात नहीं है कि ये कुछ कर पाए। नोएडा आ जाओ तो फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, इस तरह की धमकी जो है ना, ये धमकी किसी और को देना, रविकांत भारती इस धमकी से डरने वाला नहीं है। यति नरसिंहानंद सरस्वती का जो मैं टाइटल छिनवाया हूं, आज वो गिरी लिखने लगा है, सरस्वती का टाइटल मैं छिनवा दिया हूं, कल को गिरी का भी टाइटल छिनवाऊंगा। एक समय ऐसा आएगा कि यति नरसिंहानंद का नाम पूरा बदल जाएगा और उनका नाम क्या होगा? दीपक त्यागी। जब ये मोहम्मद साहब के ऊपर गलत टिप्पणी करेगा, जब ये मुसलमान तबके के खिलाफ गलत टिप्पणी करेगा, तो हिंदू धर्म में नफरत को तो जगह ही नहीं है, हर एक इंसान का जगह है। मैंने तुरंत कहा कि ये नफरती चिंटू है, इसका तुरंत नाम बदला जाए। पत्राचार किया, जूना आंकड़े में मैंने पत्र लिखा, जूना आंकड़े के जो एकदम सबसे हेड है उनको मैं पत्र लिखा। अभी तक तो उन्होंने हिंदू धर्म से तो निकाला नहीं, लेकिन जब मैं यह सुना कि यति नरसिंहानंद सरस्वती का नाम अब गिरी हो गया है तो मुझे सुकून मिला कि चलो सरस्वती तो छीना, गिरी हुआ है, कल को गिरी भी टाइटल छीनेगा और तू अंत में जो है दीपक त्यागी बनके, और दीपक त्यागी से देखना कहीं त्यागी लोग भी अब तेरा टाइटल न छीन ले। और त्यागी लोग टाइटल छीन लेंगे तो क्या होगा पता है? तब तू क्या कहलाएगा? तू नफरती चिंटू बन के घूमेगा। लोग नाम पूछेंगे तो तू बोलना अपना नाम, मेरा नाम नफरती चिंटू है। इसीलिए मैं कहता था कि ऐसी बातें मत कर
कि किसी के नजर में आ जाए। और तू तेरा नाम जो यति नरसिंहानंद सरस्वती से गिरी हुआ है ना, उसमें किस संगठन का हाथ है मैं बताता हूं। आदिम हिंदू महासंघ, आदिम हिंदू महासंघ का हाथ है। आदिम हिंदू महासंघ प्रेम और करुणा की बात करता है। और मैं आदिम हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय लोगों की बैठक में मैं जाके ये बात किया था। वहां से जो है पूरे जो है देश में जितने भी हिंदू संगठन है सबको मैसेज भेजा गया था। और आज मुझे सुनने में आ रहा है यति नरसिंहानंद गिरी, मतलब सरस्वती चला गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तुम जो है नफरत बांटते रहो और मैं तुम्हारा नाम छिनवाता रहूंगा। और नाम जब छीनता जाएगा तुम्हारा, तब तुम्हारी बुद्धि शायद खुल जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों, मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया, लगातार बोलता गया। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत डालने वाला एक धंधा बन गया है। जब तक मुसलमानों को भला बुरा नहीं बोलेंगे तब तक इनको कोई चंदा नहीं देगा। वेरी गुड। सैयद मुस्ताफ भाई ने बोला है कि मुसलमानों को गाली दो तो इनको चंदा मिलेगा। बिल्कुल, वो जो है क्या नाम था वो बंदा राजस्थान में गला काट देता है, जला देता है, पता चलता है उसके बीबी के अकाउंट में 3 दिन में 5 लाख रुपए आ गए। तो इन लोगों का जब अब अंदर ये तो एकदम बेकार बैठे हुए हैं। जब बेकार बैठे हुए हैं तो इनको धंधा तो चलाना है। धंधा चलाना है तो क्या है, इसी तरह से गाली गलौज जब करेंगे तभी इनका धंधा जो है अच्छे से चलेगा। किसी भाई ने लिखा है थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारा कमेंट आप लोगों का आ रहा है दोस्तों। एक बार आप लोग बता दीजिए आप लोग कौन से जगह से हैं। अगर कोई सवाल हो तो बीच में सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो एक बार आप अपने जगह से का बता दीजिए कि मैं इस जगह का हूं। दोस्तों आप लोग, यस सर किसी भाई ने लिखा है। एक बार मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करें कि आप कहां से हैं और कोई सवाल है तो जरूर पूछें। मैं आप लोगों के बीच आज का संदेश इसलिए लेके आया था कि मैं देखा यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों एक साथ आके भौंक रहे थे। मैं सोचा थोड़ा इस पे जवाब दे दूं। कोई बंदा कहता था खलीफा ने कुरान को बदल दिया, तो जो कुरान जैसा है वैसा मैं लिख दिया हूं, इसमें 26 आयतों को हटा दिया हूं। आज वो यति नरसिंहानंद के सामने कह रहा है कि कुरान पढ़ने वाले और ये सब पढ़ने वाले जो है दिमाग से लोग खराब होते हैं, ये लोग हिंसक होते हैं। तो मैं समझ गया कि तू कितना कुरान पे भरोसा करता है और कितना अल्लाह पे भरोसा करता है और किस काइंड का तू मुस्लिम है। तू सिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट रहा है और अभी मैं बता रहा हूं कि तू अच्छा करोड़ों में तू खेल रहा होगा, स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा फिनेंस। मैं कह रहा हूं वसीम रिजवी एक ऐसा, याद रखिए बीजेपी के पास 2 ही मुसलमान है, एक शहनवाज हुसैन और दूसरा वो कौन सा है भाई, मंत्री नाम है वो भी नकवी। एक नकवी और एक है शहनवाज हुसैन, 2 ही मुसलमान। अब जो है ये दोनों पार्टी की सदस्यता लेके रखे हैं। वसीम रिजवी एक ऐसा मुसलमान बन गया है जिसने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। और जब पार्टी की सदस्यता वसीम रिजवी ने नहीं ली है तो ये इतना अच्छा प्यादा है बीजेपी के लिए कि गाली दो मुस्लिमों को और मुस्लिमों को भड़काओ, और जब मुस्लिम भड़केंगे तो तुम्हें लगेगा। तो देखिए कमेंट आने लगा हम लोगों के बीच जो है, मोहम्मद जेड से नाम है इनका, ऊपर चला गया हैदराबाद से, वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग हैं आज। बकुल मल्लिक जो है वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं, और इसके अलावे कोलकाता से मेरे कई भाई यहाँ पे हैं। मोदी सी आरएसएस हटाओ देश बचाओ, हरियाणा से एक भाई देख रहे हैं मुझे, और वेस्ट बंगाल कोलकाता से बबन अली जी देख रहे हैं, और वेरी नाइस भाई हैदराबाद से देख रहे हैं। अमीर हुसैन गुड जॉब लिखा है। एक भाई लिखे हैं, राज भाई लिखे हैं कि जय भीम, और सुभान भाई लिखे हैं कि आपको सैल्यूट है। तबराक अंसारी ने ये भेजा है। बाहर अहमद लिखे हैं आसाम से मुझे देख रहे हैं। हावड़ा से देख रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोलकाता के 24 परगना जिले के बैरकपुर के आसपास मेरा निवास, मेरा घर है, पैतृक भूमि है। मैं कभी आऊंगा कलकत्ता तो आप लोगों से जरूर मुलाकात करूंगा। आप हावड़ा के हैं तो आप जैसे लोग अगर हर क्षेत्र में हो जाएं तो हिंदू मुस्लिम ना हो, आपका मेरा तहे दिल से सलाम है। उमा शंकर चौधरी भाई बोले हैं ऐसा। हम ओडिशा से, रवि जी नमस्ते। ओडिशा से कोई पांडा देख रहे हैं, ये पांडा भाई, इनका नाम है नील माधव पांडा। तो नील माधव पांडा जी, आप जैसे हिंदुओं को भी आवाज